Hello dear students, I am your teacher Kiran. Today is 12th of July 2020. Today I am going to teach you Economics of Standard 9, Chapter 2. Let's start today's important questions based on people as resource. So dear, first question is, what do you understand by the term quality of population? Quality of population means क्या होता है ये? ऑब्वियस है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ऐसी पॉपुलेशन जो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटिव खाली नहीं। क्वालिटेटिव पॉपुलेशन होने के फ़ायदे बहुत से होते हैं। आप जिस किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्वालिटेटिव होती है, वहाँ ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो सिंपली ये मानकर चलें कि पॉपुलेशन का क्वालिटेटिव होना ज़रूरी है। पर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो देख लें, the quality of population is an important factor to decide the growth rate of any country. Okay, first, quality of population depends upon these factor. कौन कौन से वो फैक्टर हैं क्वालिटेटिव पॉपुलेशन के लिए? फर्स्ट इज लिटरेसी रेट एंड सेकेंड इज हेल्थ. सो लेट्स सी, लिटरेसी रेट और एजुकेशन क्या करता है ये? इट विल इंक्रीज द स्किल फॉर्मेशन अमंग पॉपुलेशन. सिंपली ये क्या करता है कि आपकी स्किल को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव होगी और वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में अपना योगदान देती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हेल्थ का मतलब ये होता है, एक्चुअली एक सिंपल सा मेज़र देखा गया है कि हेल्थ के लिए कौन सा मेज़र आप इंडिकेट शन के रूप में देखते हो. तो कोई भी आदमी अगर लंबी ज़िंदगी जी लेता है तो हम मानते हैं कि वो जो है हेल्दी आदमी है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है. इसीलिए इसको अंडरलाइन कीजिएगा. ये सिंपली क्या है? इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक आदमी कितना दिन जिंदा रहता है. और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इनफैक्ट चैप्टर 2 का जो फर्स्ट वीडियो है उसे मैंने आपको बताया है सकल और विलास की स्टोरी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. तो आप उसको भी एक बार चेकआउट करो. वहाँ भी आप देखोगे कि विलास जो है वो हेल्दी नहीं था, जबकि सकल जो था वो एजुकेटेड और हेल्दी भी था. तो वो काफ़ी डेवलप कर गया था. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश की. ये है क्या? तो सिंपल पहले आप वो देख लो. व्हेन people are willing to do work but unable to get job at running wages, then it is known as unemployment. running wages का मतलब है कि आजकल जो रेट चल रहा है, यानी किसी भी काम के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो उस वेज पर, उस रेट पर किसी आदमी को जॉब ना मिलना, जबकि वो जॉब करना चाह रहा है. इसीलिए मैंने यहाँ लिखवाया है पीपल आर विलिंग टू डू वर्क. कोई आदमी काम करना चाह रहा है पर उसे काम नहीं मिल रहा है, जबकि वो वही रेट चाहता है जो आज की डेट में चल रहा है. ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए. तो वैसा अगर सर्कमस्टांसिस है तो फिर हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. डियर प्लीज़ नोटिस करना कि आपके बुक में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिया है क्योंकि जब आप देख रहे हो ना तो क्वेश्चंस में और जो सीबीएसई के पैटर्न होते हैं उसमें ये होते हैं. कौन कौन से होते हैं मैं पहले नीचे वाला ही करा दूं जो आपके बुक में है. दिस वन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यही दो है. बट हाँ, कई बार मैंने नोटिस किया है कि आपको ये भी आता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हो क्वेश्चन बैंक के थ्रू या आपके पास अगर है तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर ये भी है, लेकिन आपके बुक में इन दोनों की ही चर्चा ज़्यादा है. इसके बारे में भी बात करेंगे, पर आगे जो ज़रूरी चीज़ है वो मैंने इसमें दिया है क्योंकि आपको आगे 10th स्टैंडर्ड में भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो मैं आगे से एक बार लेके चलती हूँ. यहाँ जैसे मैंने आपको दिया है कि मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहले आप देख लो, पहला अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. इसका नाम ही बताता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो एक साइकिल की तरह चल रहा है. जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा था तो बुरा हुआ, दिन है तो रात हुआ, लाइक वैसे ही कुछ आप समझो इसे. Cyclic unemployment exists when a person lose their job as a result of
डाउनटर्न इन एग्रीगेट डिमांड्स। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, आप फिर से एक बार चेक करो कि ये कब होता है, जब एक आदमी अपने जॉब को लूज़ कर देता है क्योंकि डाउनटर्न आ गया हो। अभी के सिनेरियो में ये बहुत मैच होता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत लोगों ने अपने जॉब को खो दिया है क्योंकि काम चल नहीं रहे हैं। तो बहुत से लोग, ये डाउनटर्न आ गया है, यानी कि अभी चूंकि डिमांड ही नहीं है उतना, तो डिमांड घट गया है, तो बहुत लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। तो ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। बट हाँ, इसका अच्छा चीज़ ये हो सकता है कि अभी परेशानी है तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा, तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ज़रूरी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक्चुअली सबसे डेंजरस कंसीडर की जाती है। दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये है क्या? तो आप देखो, ये ऑकर होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल। इसको मैंने बोल्ड में भी थोड़ा डाला है, आप देख लो। टू बी हायर्ड फॉर द जॉब, एक्चुअली ये कब होता है? जब आदमी नौकरी तो ढूंढ रहा है, जॉब तो चाहता है, पर उसके पास स्किल नहीं है, तो फिर उसे जॉब मिलने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं किया है क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में अभी चीज़ें नहीं हैं। तो एक्चुअली आप 11th-12th में जाओगे तो इस तरह के अगर वहाँ पर आप लेते हो तब आपको ये जानने का मौका मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें दे दिया है। उसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा है, पहले मैं सिंपली इसको समझा दूँ। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे भी देख सकते हैं कि इंसान जितना पढ़ा लिखा है या जितनी उसकी क्वालिटी है, उसके लेवल का जॉब उसके पास न होना ही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ इशारा करता है। Educated unemployment means that a person is educated but unable to find suitable and efficient job for himself और herself। अगर किसी आदमी को suitable और efficient job नहीं मिल रहा, let me clear, अगर किसी आदमी को suitable और एफिशिएंट, इसको मैंने अंडरलाइन फिर से किया, आप एक बार चेकआउट करना। ये मेन चीज़ है कि कोई आदमी जॉब करना चाह रहा है पर और वो कर भी रहा है शायद, पर उसके पास सुटेबल जॉब नहीं है या फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस लेवल का जॉब नहीं है। नेक्स्ट है, इट हैपन्स इन इंडिया ड्यू टू दीज रीजन्स। कौन कौन सी वजह है, और इसको आप ज़रूर इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि कई बार ये अलग तरीके से क्वेश्चन आता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं। तो सिंपली पुअर स्कूलिंग, स्कूल में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती, आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया होता है, उसकी वजह से आपका बेस ख़राब होता है और आप बहुत आगे पढ़ भी लो और डिग्री आपके पास हो भी जाए, तो चूँकि आपका बेस सही नहीं होता इसलिए आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। सेकेंड इज लैक ऑफ स्किल एजुकेशन। ये बहुत अलग की सी और ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन तो हमारे देश में बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्किल एजुकेशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। कोई भी अच्छे काम को पाने के लिए स्किल एजुकेशन चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी ट्रेंड एजुकेशन जो कोई भी ट्रेंड जो चीज़ें होती हैं एजुकेशन के फील्ड की या किसी भी फील्ड की, तो वो ज़रूरी होती है स्किल के लिए। इवन जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई इंजीनियर है, जैसे कोई कारपेंटर है, तो उसके पास एक ख़ास स्किल है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे उस आदमी के पास स्किल है। ठीक है, अब जैसे टीचिंग प्रोफेशन में भी आपने सुना होगा कि बीएड करना ज़रूरी है, एमएड करना ज़रूरी है। तो क्यों सुना है? क्योंकि उससे स्किल फॉर्मेशन होता है, उसमें आप उसकी वजह से आप में एक एबिलिटी डेवलप होती है कि आप पढ़ा सकें। तो ये है स्किल एजुकेशन, तो उसकी कमी है हमारे देश में। और उसके बाद है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये एक अलग सी समस्या है। अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल है भी, पुअर स्कूलिंग नहीं है, किसी ने बड़ी अच्छी स्कूलिंग की है, उसका बेस बहुत बढ़िया है, उसके पास स्किल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मौका ही नहीं है उसके पास, यानी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि वो आदमी जॉब ग्रैब करे। तो ये सारे उसके ये हैं फीचर्स जिसकी वजह से आज हमारे देश में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि ये बहुत बार डिफ्रेंशिएशन में आपके पास आता है। नोट्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसको एक बार आप ज़रूर समझ लो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? ऑकर्स
when people are not able to find job during some month ऑफ अ ईयर, यानी ये वो जॉब है सीजन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलना। यानी कई बार आपको किसी सीजन में काम नहीं मिलता, जैसे फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर जो है उनको शोइंग या हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होने के बाद उनके पास काम नहीं होता। अगर मैं इंडस्ट्री सेक्टर की चर्चा करूं, जैसे वुलन इंडस्ट्री की बात करूं, तो आप जानते हो कि इंडिया में वुलन इंडस्ट्री का जो है बहुत बूम पीरियड होता है विंटर का। यानी अगर नवंबर में इनके काम बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, या फिर अक्टूबर भी बोल सकते हो, और ये ऑलमोस्ट फ़ैब आते आते कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे देश में विंटर का सीज़न होता है। तो इस दौरान ऐसी इंडस्ट्रीज़ बहुत से लेबर्स को हायर कर लेती हैं, क्योंकि उनको डिमांड को फुलफ़िल करना होता है। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होता है, वुलन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, एक बार देख लो। एग्रीकल्चरल लेबर अनेबल टू फाइंड जॉब आफ्टर शोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, यानी उन लोगों को उस सीजन में काम नहीं मिलता, उस समय में वो एक काम करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑड जॉब। उसको आप ध्यान रखना, यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये मैं आज इसमें नोट्स के थ्रू तो कवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली इसको अंडरलाइन करना कि उस सीज़न में जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वो कुछ और जॉब करते हैं। और जॉब इसलिए कहते हैं कि वो हर समय वो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, यानी कभी कुछ काम मिला, कभी कुछ काम मिला, क्योंकि लाइवलीहुड कंटिन्यू करने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं और जॉब। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि 10th में जब आप जाओगे तो आपको ये अलग से वहाँ नहीं दिया गया, लेकिन 10th के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते देखे गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप देख लो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? तो पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है कि पीपल दिखते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, टू बी एम्प्लॉयड, बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। एक्चुअली ये बड़ी अजीब सी समस्या है, जिसको मैं अगर शुद्ध हिंदी में बता दूं आपको तो छिपी हुई बेरोजगारी। यानी इसमें आदमी दिखता है कि वो एम्प्लॉयड है, बट रियल में वो एम्प्लॉयड नहीं होता, वो बेरोजगार ही होता है। कैसे? तो आप देख लो कि सच एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, और इसको मैं वैसे ही समझा दूँ। यहाँ पर सपोज करो ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, इसमें पहले दो लोग काम करते थे, और ये दो लोग काम करते थे। मैं यहाँ पर ऐसे ही एक ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे देती हूँ। ये दो लोग काम करते थे, और ये दोनों जो है मम्मी पापा आप समझ लो, इनके पास एक छोटा सा लैंड है, और सपोज करो उनके 3 बच्चे थे, बाद में वो बड़े हो गए तो उन्होंने भी इसमें मदद करना शुरू किया। ठीक है, तो ये दोनों ही जब काम करते थे तो सपोज करो वो इससे 10 kg जो है वो वीट प्रोड्यूस कर लेते थे, और जब ये तीनों उनके जो बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने भी इसी पीस ऑफ लैंड पे काम करना शुरू किया, तभी भी प्रोडक्शन जो है वही 10 kg रहा। तो ऐसी जो समस्या है, इसमें ये तीनों जो हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों खुद ही इतना काम कर ले रहे थे कि इससे वो 10 kg प्रोड्यूस कर लेते थे। तो फिर ये तीनों क्या कर रहे हैं? तो ये तीनों छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। यहाँ पर मैं उसको वैसे ही बता रही हूँ, थोड़ा क्लियर करूँ। आप देखो, सच एज अ पीस ऑफ लैंड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ two person but engage 5 family members, then 3 family members are disguised unemployed। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ एग्जांपल आपको पुट किया, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, मैं इतना ड्रॉ नहीं कर पाई आपके सामने, बट ये ऐसा ही है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।